ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन का अवलोकन में हम लोग देखेंगे सुधार आंदोलनों का महत्व। ठीक है, सुधार आंदोलन का महत्व में हम लोग देखेंगे सकारात्मक पहलू। ठीक है, क्या था? सकारात्मक पहलू को देखेंगे, समझेंगे इसको। ठीक है, एक इसका आपको नकारात्मक पहलू भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों चीजों को हम लोग देख के इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसके सकारात्मक पहलू क्या था और नकारात्मक पहलू क्या था। ठीक है, देखोगे यहाँ पे समाज में रूढ़िवादी वर्ग के विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने के प्रयासों के अत्यंत कड़ा विरोध किया। ठीक है, तो जो समाज में जो रूढ़िवादी वर्ग थे, ठीक है, जो कि मतलब चाहते थे पुरातन व्यवस्था बना हुआ रहे, ठीक है, उनके द्वारा विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा समाज में जो वैज्ञानिक विचारधारा को जो सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने का प्रयत्न किया गया, उनका बहुत कड़ा विरोध किया गया। किनके द्वारा विरोध किया जाएगा? जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना चाहेंगे और रूढ़िवादी वर्ग के द्वारा उनका विरोध किया गया। रूढ़िवादी वर्ग कौन थे? जो कि चाहते थे जो पुराण में जो व्यवस्था बना हुआ है, वेदा में जो व्यवस्था जो है, ठीक है, या फिर और भी जो व्यवस्था जो बहुत पहले से जो चली आ रही, उनको बनाए रखने के समर्थन करने वाले जो थे, वैसे वर्ग को रूढ़िवादी वर्ग कहेंगे। ठीक है, जबकि जो नया वर्ग आया, नया समाज सुधारक वर्ग आया, वैज्ञानिक विचारधारा, सामाजिक धार्मिक स्वरूप के प्रयासों को बदलने का मतलब इन्होंने कोशिश किया। पाश्चात्य विचारधारा मतलब पश्चिमी शिक्षा का मतलब ये लोग जो थे समर्थक थे, पश्चिमी विचारधारा के भी ये लोग क्या थे? समर्थक थे। इसके कारण क्या होता? अनेक समाज सुधारकों को अपमानित होना पड़ा, उनकी निंदा की गई, उन पर अभियोग लगाए गए, उनके विरुद्ध फतवे जारी किए गए तथा कुछ की तो हत्या करने की भी चेष्टा की गई। ठीक है, तो फतवे तो जारी हुए थे, सर सैयद अहमद खान के ऊपर भी फतवे जारी किए गए थे, मैंने कल के क्लास में ही आपको बताया था। तो ये लोग जो थे रूढ़िवादी वर्ग के लोग जो थे, इन्होंने इनका जमकर विरोध किया, यहाँ तक इनकी हत्या करने तक की भी प्रयास की गई। किंतु तीव्र विरोधों के बावजूद भी सुधार आंदोलनों ने लोगों में स्वतंत्रता एवं समानता का भाव जागृत किया। इसने लोगों को ये महसूस करने हेतु प्रेरित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार ईश्वर प्रदत्त तथा कोई भी व्यक्ति, समाज या शासन इस पे रोक नहीं लगा सकता। ठीक है, मतलब इन्होंने कहा कि मनुष्य की बात करेंगे तो मनुष्य जो है से पूरी तरीके से मतलब क्या स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए मनुष्य के जो स्वतंत्रता का जो अधिकार जो है उस पर किसी भी समाज या फिर शासन इस पे रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, या फिर मनुष्य का जो स्वतंत्रता का जो अधिकार जो है ईश्वर प्रदत्त है, मतलब ईश्वर के द्वारा उनको प्रदान किया गया। आंदोलन ने समाज में, ठीक है, पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। ठीक है, पुरोहितवाद जैसे ब्राह्मणवाद कह लीजिए, उनको एकाधिकार को मतलब क्या किया गया? तो इनके द्वारा मतलब क्या होता है? तो इनके द्वारा चुनौती दिया गया। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं के किए गए अनुवाद से लोग विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर सके तथा उनमें ये विश्वास जगा कि धार्मिक रीति रिवाजों के पालन एवं धार्मिक अनुवाद का कार्य प्रत्येक मनुष्य स्वयं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था? पुरोहितवाद का विरोध किया गया। कहा गया से किसी भी प्रकार के कर्म कांड करने के लिए, शादी विवाह में या फिर किसी और भी कोई कर्म कांड में, ब्राह्मण को बुलाना क्या है? जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या आगे धर्म का अध्ययन के लिए सबसे आसान चीजें क्या हुई? विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथ जो थे उनको विभिन्न भाषा में अनुवाद करवाया गया। जैसे संस्कृत की बात करेंगे, सभी के समझ की नहीं थी, सर्व समान वर्ग के लोग नहीं समझ पाते थे, सर्वसाधारण लोग नहीं समझ पाते थे, उनको विभिन्न देसी भाषा में या फिर स्थानीय भाषा में जब उसका अनुवाद हुआ तो लोगों को सही चीजें समझ में आई। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि ईश्वर की उपासना या चिंतन कर सकता तथा इस कार्य के लिए उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ईश्वर की उपासना करना है या फिर चिंतन करना है तो आप खुद करिए, ये आपका अधिकार है। किसी मिडिल मैन की भूमिका नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जन्म से जो आके आपके और भगवान के बीच में, ठीक है, एक संपर्क स्थापित कर सकता है, ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, इसने लोगों में से किसी भी नियम को तर्क वितर्क के आधार पर परखने की समझ को विकसित की। ठीक है, कोई भी नियम है वो नियम सही है कि नहीं है, ये आपका ध्यान होना चाहिए। आप उसको तार्किक रूप से आप क्या करें? उसकी पहचान करें। ठीक है, विभिन्न धर्मों के लोगों को उनकी समृद्धि धार्मिक विरासत से अवगत कराया, जिससे वो थीन भावना से दूर हो चुके थे, उनका धर्म पिछड़ापन या फिर अविकसित था। ठीक है, मतलब कहने का मतलब विभिन्न धर्म के लोगों को उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत से अवगत कराया। जैसे किसी हिंदुओं के अंतर्गत जो फैली बुराइयां थी, उसमें कहा गया था तुम बताओ, तुम कुरान, तुम मतलब क्या करते हो? तो तुम तो मतलब वेद को मानते हो, फिर पुराण को मानते हो, तो बताओ वेद और पुराण में कहाँ सती प्रथा दी गई है? ठीक है, इन सब को मतलब उनको वेद से मतलब जोड़ के उनके जो उनका जो मतलब इतिहास जो था उनसे उनको अवगत कराया गया। ठीक है, अब देखेंगे इनके मध्य वर्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा उसके हृदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलनों के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि शोषण एवं भेदभाव का शासन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता तथा इसके विरुद्ध तीव्र मतलब जनाक्रोश भी आपको उत्पन्न होता दिखाई देता है।
इसके तत्कालीन परिस्थितियों में पाश्चात्य ज्ञान, ठीक है, पाश्चात्य ज्ञान मतलब पश्चिमी शिक्षा एवं विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिक्षा संस्थाओं ने इन विषयों का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। पाश्चात्य जगत के ज्ञान से भारतीयों ने तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि उनका धर्म एवं संस्कृति अपने आप में महान विरासत संजोए हुए है, ठीक है। तथा वह पश्चिम से किसी प्रकार से मतलब कम नहीं है, ठीक है। मतलब जब उन्होंने मतलब पाश्चात्य विषय पाश्चात्य चीजों का जब अध्ययन किया, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में इन विषयों का जब पठन पाठन जब प्रारंभ हुआ, जब उनको पाश्चात्य जगत के ज्ञान से भारतीयों ने तुलनात्मक अध्ययन किया, मतलब अपने ज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन किया, तो उनको पता चला से भाई साहब उनका जो धर्म जो है, उनका जो संस्कृति जो है, अपने आप में महान विरासत है, ठीक है। किसी भी वेस्टर्न कल्चर से हमारा संस्कृति या फिर हमारा धर्म जो है पिछड़ा नहीं है, यहाँ तक कि हम लोग आगे हैं। आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव और शोषण पे कड़े प्रहार किए, ठीक है। इसके विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना लोगों में जागृत की। पुरातन एवं ठीक है पुरातन व्यवहारिक नीति रिवाजों एवं परंपराओं को छोड़ने की अपील आंदोलनकारियों ने लोगों से की, तथा बताया कि वो परंपराओं एवं मूल्य की वास्तविक है जो समय के साथ प्रासंगिक बने रहे। इसने लोगों को चेताया कि वो पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का, ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का, ठीक है, क्या करें, अंधा अनुकरण न करे, ठीक है। मतलब अंधा अनुकरण न करे, मतलब पाश्चात्य संस्कृति अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं सब उसको अंधे की तरह उसको फॉलो करना लगे। ऐसा किसी प्रकार की चीजों की करने की आवश्यकता नहीं है। जो उचित है उसका मतलब क्या कीजिए, पालन कीजिए। इसने भारत के बौद्धिक एवं धार्मिक पृथक्करण को, ठीक है, इसने भारत के बौद्धिक एवं धार्मिक पृथक्करण को समाप्त किया, ठीक है। मतलब बौद्धिक एवं धार्मिक पृथक्करण को भी समाप्त किया, या फिर तत्कालीन विश्व के साथ इसका संपर्क भी स्थापित किया, ठीक है। समाज सुधारकों ने लोगों से अपेक्षा की कि वे पाश्चात्य ज्ञान एवं परंपराओं का अनुपालन अपनी धर्म एवं संस्कृति के अनुरूप करें, ठीक है। मतलब आपको पाश्चात्य मतलब पश्चिमी ज्ञान चाहिए, पश्चिमी परंपरा का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसको ध्यान में अपने कल्चर को ध्यान में रखें, ठीक है। नहीं तो मॉडर्न बनने के चक्कर में कुछ और नहीं बनना जाना, ठीक है। अपने कल्चर के, अपने संस्कृति का मतलब क्या करें, ख्याल रखें, ठीक है। इन सारी चीजों का मतलब क्या किया गया, लोगों के द्वारा क्या किया गया, तो बताया गया, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। अब क्या है, इन लोगों ने शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को एक नया स्वरूप दिया, जो कि उपनिवेशी शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी। कालांतर में इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों ने यह समझ विकसित हुई कि स्वतंत्र है तथा विदेशी शासन के बोझ तले उन्हें नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब आगे चल के जब उनकी ज्ञान में जब वृद्धि हुई, पश्चिमी शिक्षा का जब उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, भारतीय संस्कृति से जब उनका कंपेयर किया, तो उनको पता चला कि वो स्वतंत्र है और किसी विदेशी शासन के बोझ तले उन्हें नहीं रहना चाहिए, ठीक है। समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सराहनीय कार्य जो थे उन्होंने किए। समाज सुधारकों की बात करेंगे तो समाज सुधारकों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीति, जैसे बात करेंगे सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, बहुपत्नी प्रथा थी, प्रदा प्रथा थी, इत्यादि पे कड़े प्रहार किए तथा काफी हद तक इनके उन्मूलन में सफलता भी हासिल की। इन्हीं का प्रयत्न था कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली और तथा विधवाओं की दशा में सुधार हुआ, ठीक है। 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिलती है, मतलब विधवा फिर से मतलब रीमैरिज कर सकते हैं, विडो रीमैरिज एक्ट पारित होता है, और फिर से विधवा जो थे पुनः मतलब विवाह कर सकते हो, जो कि उस समय के लिए बहुत बड़ी मतलब एक चीजें थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दलित एवं पिछड़ों की दशा सुधारने तथा उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में समाज सुधारकों के ही अथक प्रयास थे, ठीक है। इस प्रकार ध्यान रखेंगे, इस प्रकार सुधार आंदोलन का चरण भारतीय इतिहास में एक ऐसा चरण था जिसे न केवल भारतीय समाज एवं धर्म की नई दिशा दी, अपुतु बात करेंगे तो भारतीय इतिहास में नए अध्याय का समावेश भी किया, ठीक है। इन आंदोलन का ही प्रतिफल था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का पूरा भारतीय समाज उठ खड़ा हुआ तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंका, ठीक है। तो काफी बढ़िया मतलब रहा ये, काफी बढ़िया इसमें लिखा हुआ भी, आप इसको नोट्स के तौर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं अगर आप चाहो। इस तरह के प्रश्न आएंगे, ठीक है, एग्जाम में। समाज सुधार आंदोलन का महत्व के सकारात्मक पहलू लिखे, या फिर सुधार आंदोलन के सकारात्मक पहलू क्या था, या फिर भारत में सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज को किस प्रकार प्रभावित किया, तो उसमें ये सारे फैक्ट को आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इसका इंट्रो भी काफी अच्छा है और साथ में आप देखेंगे कंक्लूजन को भी काफी अच्छे से इन्होंने इंड किया है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप अपने नोट्स मेकिंग के लिए मदद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी रहे, ठीक है, सकारात्मक पहलू थे। अब इसके देखेंगे नकारात्मक पहलू क्या है, ठीक है। तो 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः, ठीक है, 19वीं सदी के सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो मुख्यतः, ठीक, आप देखोगे मुख्यतः शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग तक ही सीमित था, ठीक है। मतलब कह सकते हैं इससे मतलब संपूर्ण वर्ग का प्रभुत्व नहीं था, शहरी मध्यम एवं उच्च वर्ग तक ही सीमित था।
तथा कोई भी आंदोलन देश के गांव और किसानों तथा शहरों के लोगों तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, मतलब सभी जगह पे नहीं पहुंच पाया। इसके अतिरिक्त आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पीछे देखने या फिर अतीत की महानता और अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया। ठीक है, मतलब आई थिंक, मतलब सिंपल शब्दों में कहने पर इतना बार आप रेडिकल चेंजिंग आप कह रहे हो, रेडिकल चेंजिंग समाज कब स्वीकार करेगा, जब समाज को प्रमाण दोगे। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया था, धर्म ग्रंथ से प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया। उनकी इन प्रवृत्ति लोगों में सांप्रदायिकता के आधार विभाजित होने की गलत परंपरा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश में अन्य अनेक कारणों के साथ साथ इन आंदोलन ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। ठीक है, देखेंगे जैसे कि मुस्लिम धर्म में फैली बुराई को सामने रखा जाएगा, ईसाई में फैली धर्म बुराई को भी सामने रखा गया। इस तरीके से समाज में, ठीक है, क्या हो, सांप्रदायिकता को फैलाने में भी सुधार आंदोलन का बहुत बड़ा हाथ रहा। सुधार आंदोलन में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं का ज्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हुए। ठीक है, मतलब इन सारे चीजों को सुधार आंदोलन में कहीं भी मतलब इनका स्थान आपको नहीं देखने को मिलता है। हिंदू समाज सुधारक अपने विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में ही, ठीक है, संस्कृति में ही मतलब क्या होता है, संस्कृति में संकुचित होकर रह गए तथा उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया। ठीक है, तो उन्होंने प्राचीन इतिहास को तो ध्यान में रखा लेकिन मध्यकालीन इतिहास को पूरी तरीके से भुला दिया। जबकि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अपना एक विशेष स्थान है तथा उसकी अनेक गौरवशाली उपलब्धियां रही है। प्राचीन संस्कृति का अतिशय गुणगान करने में वे जातियां इसके विरुद्ध हो गई, जिससे पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न के मतलब शिकार रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक कारण था, मतलब प्राचीन संस्कृति का अतिशय गुणगान करने से, पुराने संस्कृति को बहुत ज्यादा गुणगान करने से बहुत सारी जाति जो थी इनके विरुद्ध हो गई, क्योंकि प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण के शिकार रहे थे वे जाति। समझ रहे हैं ना। प्राचीन काल में पुरोहितों का सामाजिक एकाधिकार का वर्चस्व था। पुरोहित वर्ग की बात करेंगे या फिर ब्राह्मण वर्ग की बात करेंगे तो प्राचीन काल में क्या था, तो उनका मतलब क्या था, एकाधिकार था। ठीक है, क्या था उनका, तो एकाधिकार था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ चीजें निकल कर आती, इसके कारण भी कई जाति, विशेष रूप से निम्न जातियां इन आंदोलन में सक्रिय न हो पाई। ठीक है, तो बहुत सारे जाति जो थे यहाँ पे क्या होते हैं, सक्रिय नहीं हो पाए, खास करके निम्न जाति। ठीक है, कई मुस्लिम मध्य वर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यीकरण किए जाने के प्रयास को उच्च वर्ग के हितों का पक्षपोषण माना था। इसे मध्य एशिया के मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास समझा। ठीक है, जब मुस्लिम समाज में जब इस प्रकार का, ठीक है, जब मुस्लिम समाज में जब इस प्रकार का मतलब आपको जब चेंजिंग आपको देखने को मिला, मुस्लिम समाज में जब इस प्रकार का बदलाव देखने को मिला, तो कई मुस्लिम समाज के जो लोग जो थे उनका मानना था कि मुस्लिम समाज का मतलब पाश्चात्यीकरण किया जाएगा, वेस्टर्नाइजेशन किया जा रहा है, मतलब पश्चिमी चीजों को लादा जा रहा है। इनसे जो मुस्लिम वर्ग के लोग जो थे उनको मतलब ऐसा ज्ञात हुआ कि वो मतलब उच्च वर्ग के पक्ष पोषण माना था। जैसे मध्य एशिया का जो मुस्लिम सभ्यता था, मिडिल ईस्ट का जो अरब का क्षेत्र जो था, उसको मतलब मुख्य रूप से समाप्त करने की मतलब कोशिश किया जा रहा है, ऐसा उनके मन में क्या आया, विचार आया। ठीक है, धार्मिक सुधारों का केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा। अब धार्मिक जो संस्कृति जो था वो मुख्य रूप से अपने धर्म को लेकर ही चल रहा था, इससे सांप्रदायिकता सौहार्द को धक्का लगा तथा लोगों में आपसी भाईचारा भी मतलब क्या होता, कम हो जाता। कालांतर में इसी मनोधारण से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज की विभाजित करने में कुत्सित प्रयत्न प्रारंभ किए, जिसकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में भी आपको सामने देखने को मिली। ठीक है, तो ये जो रीजन जो थे, मतलब ये आपका जो ये कल्चर जो था, ये धार्मिक सुधार आंदोलन जो था, उनके नकारात्मक पहलू थे। उसके अलावा देखेंगे तो कुछ और भी इसमें क्वेश्चन है, जैसे कि मैं कर दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा। ये पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, ईश्वर की सच्ची उपासना वही है जिससे न केवल उस व्यक्ति विशेष का प्रति समस्त मानव जाति के कल्याण हो चुके। केशव चंद्र सेन का स्टेटमेंट है, किनका है, केशव चंद्र सेन का। क्या है, ईश्वर की सच्ची उपासना वही है जिससे न केवल उस व्यक्ति विशेष का प्रति समस्त मानव जाति का कल्याण हो सके। केशव चंद्र सेन। ठीक है, हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों की प्रणालियों हिंदू तथा इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। तो स्वामी विवेकानंद, किसने कहा था, स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था हमारी मातृभूमि के लिए दो महान धर्म प्रणालियों जिसमें हिंदू तथा इस्लाम का संगम ही एकमात्र आशा है। किसने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, जब तक करोड़ों लोग भूख और ज्ञान से पीड़ित है तब तक मैं उस हर व्यक्ति का देशद्रोही समझूंगा जो उसके खर्च से शिक्षित बनकर उनके प्रति तनिक भी ध्यान नहीं देता। ये किनका है, स्वामी विवेकानंद जी का है। ठीक है, तो मत भूलो कि दलित, गरीब, अशिक्षित, चमार, भंगी एवं पिछड़े भी उसी हार मांस के बने हुए जिसके लिए सभ्य समाज के
उच्च वर्ग के लोग, ठीक है। ये किनका है? स्वामी विवेकानंद जी के हैं। हम दोनों हिंदू और मुसलमान भारत की हवा पर पलते हैं। हम गंगा और यमुना का पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि पर इस भूमि के पैदावार खाकर पलते हैं, ठीक है। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान था, जो कि शुरुआती दौर में हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे, लेकिन आगे चल के इनके ऊपर सांप्रदायिकता का प्रभाव भी देखने को मिला था। ये थोड़ा संप्रदायवाद को भी मतलब बढ़ावा देने लगे थे, ठीक है। अब देखिए हिंदुओं में जो सुधार आंदोलन चला, जो बंगाल में जो चला, ठीक है, इसमें राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज है, देवेंद्रनाथ टैगोर की तत्वबोधिनी सभा है, केशव चंद्र सेन और भारत ब्रह्म सभा, प्रार्थना समाज की बात करेंगे, ठीक है, देवजियो का यंग बंगाल मूवमेंट था, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब के सब कहाँ से? बंगाल में चले। पश्चिमी भारत में चलेंगे बॉम्बे की तरफ, मतलब महाराष्ट्र भी कह लीजिए, ठीक है। बाल शास्त्री जाम्बेकर जी थे, बिराची की शैक्षणिक एवं वैज्ञानिक समितियां, परमहंस मंडली थी, ज्योतिबा फुले और सत्य शोधक समाज, ठीक है, पुणे के आसपास था, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख की बात के लोक हितवादी कहे जाते हैं। गोपाल गणेश आगरकर की बात के सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिनका गोखले साहब थे, ठीक है। ये कहाँ था? पश्चिम भारत में, बॉम्बे में मुख्यतः आसपास में था। दक्षिण भारत में भी मूवमेंट चलता है, जैसे श्री नारायण का धर्म परिपालन आंदोलन था, बकालिक संघ था, न्याय आंदोलन था, आत्मसम्मान आंदोलन जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट कहते हैं, पेरियार के द्वारा चलाया गया, मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चला था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। संपूर्ण भारत में जो चला, पूरे भारत में चला, ठीक है, वो रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जी का, दयानंद सोसाइटी का, आर्य समाज था, थियोसॉफिकल सोसाइटी, पूरे भारत में इन्होंने सुधार आंदोलन चला। मुसलमानों का जो आंदोलन जो चला था उसमें बहाबी था, बली उल्लाह आंदोलन कहते हैं, अहमदिया कहते हैं, ठीक है। इन्होंने एक अलग से मुस्लिम सेक्ट का मतलब जन्म दिया, अहमदिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो भारत में इस सेक्ट का जन्म होता है। सैयद अहमद खान है, वो अलीगढ़ आंदोलन था, इनके इनके काउंटर करने के लिए देवबंद वालों ने अपना लेकर आया, ठीक है। पारसियों का जो सुधार आंदोलन चला था उसका नाम था रहनुमाई, ठीक है, माजदया स्नान सभा, ठीक है। तो पारसी का भी चला, ठीक है, ध्यान रखें, मुसलमानों का भी चलता है, ठीक है। संपूर्ण भारत में मूवमेंट चलता है। उसका देखें दक्षिण भारत में चला, ठीक है, पश्चिम भारत में चला, ठीक है, हिंदुओं के सुधार आंदोलन बंगाल में भी चले, ठीक है। तो ये चैप्टर जो था अपने आप में काफी महत्वपूर्ण चैप्टर था, जो कि आप लोगों ने कंप्लीट किया। अब देखिए सिखों का सुधार आंदोलन की बात करें, सिंह सभा था, अकाली दल था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिंह सभा जो था, आप देखोगे से वहां पे सिख में जो आप देखते हैं मठ वगैरह था, उसमें तो सारे के सारा मठाधीश जो थे काफी भ्रष्ट हो गए थे। अब ब्रिटिश सरकार का समर्थन था, ठीक है। उनको मठ से उनको निकालने के लिए सिंह सभा का गठन किया गया था, जो कि आगे चलकर अकाली मूवमेंट में परिणत हो जाता है, ठीक है। सकारात्मक प्रभाव आप लोगों को अभी मैंने जस्ट पढ़ा है, नकारात्मक प्रभाव भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये सारे टॉपिक है, ठीक है। अगर पूछेगा से, अगर बताइए किसे मतलब ये जो मूवमेंट जो चलता है, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन चलता है, उसके नकारात्मक पहलू को लिखे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सारे फैक्ट को बना के अपने नोट्स कॉपी में लिख के इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और कल के जब हमारा जो अब नेक्स्ट क्लास जो होगा, ठीक है, वो आपका सीधे सीधे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारा शुरू होगा, जो कि शुरू से लेकर अंत तक जो रहेगा, जो कि शुरू से कांग्रेस के गठन, कांग्रेस से पहले ही, ठीक है, वहां से हम लोग शुरू करेंगे और 1947 तक हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है।